सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुकन्नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यो बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक् परं महः तदेवाहनमत्तोऽन्यत्तिमे निश्चितामतिः। आगे अभी कल हमने देखा कि कैसे बाकी साधनाओं को, बाकी जो संपत्ति है उनको शम की अपेक्षा है। अभी आगे कहते हैं कि बाकियों को दम की अपेक्षा कैसे है, जिससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये 6 भिन्न भिन्न साधन नहीं है, एक ही साधन है। जो समाधि षटक है 6 है, वो एक ही साधन है, 6 भिन्न नहीं है। लक्षण में 6 है, 6 का सभी 6 साधनों का होना आवश्यक है, किंतु ये 6 जो उपसाधन के रूप में जो है वो केवल एक ही साधन है, मिलाकर एक बन जाएंगे साधन चतुर्थ संपत्ति में। तो कहते हैं विना तु इंद्रिय दमेन मनो न जियेत। अभी क्या है कि ये जैसे पहले हमने कल देखा, विस्तार में देखा कि कैसे एक एक को शम की अपेक्षा है, वैसे ही अनुमान लगाकर बतला रहे कि दम की अपेक्षा बाकी साधनों को कैसे, तो थोड़े वेग से जा सकते हैं। विना तो इंद्रिय दमेन मनो न जीयत इति अतः इत्यतः शमो अपि दमम आकांक्षते। शम भी दम की आकांक्षा रखता है, अपेक्षा रखता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं इंद्रिय दम के बिना, अगर इंद्रिय नियंत्रण नहीं होगा, देखिए शम भी नियंत्रण अर्थ में, दम भी नियंत्रण अर्थ में। शम में क्या है, मन का नियंत्रण करना है, और दम में क्या है कि इंद्रियों का नियंत्रण करना है। तो कहते हैं बिना तो इंद्रिय दमेन, माने इंद्रिय नियंत्रण के बिना मन का जय नहीं हो सकता, मन पर आप जय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है कि इंद्रिय अगर अपने यहाँ भटक रही है और मन अपने वश में है तो नहीं हो सकता, मन भी भागेगा ही भागेगा। तो अभी कहते हैं कि क्या इंद्रिय अपना काम करने दो, ये करने दो, आप अपने ब्रह्म तत्व में रहो, ये सब संभव नहीं है। कहने की बातें होता नहीं है, वस्तुतः नहीं होता। कि ये कहा ज्ञानी को, जिनको सहज समाधि कहते हैं, समाधि लग जाती है कि जागृत अवस्था में समाधि लग जाती है, उनके इंद्रिया कहीं लगती है काम करे, इंद्रिया काम नहीं करते रहती है, तो इंद्रिया भी अंदर हट जाती है। हाँ, ज्ञानेन्द्रिया काम नहीं करती, कर्मेंद्रियों का कह सकते हैं, कर्मेंद्रिया काम कर रही है। जैसे आप देखिए अपने अनुभव में क्या है, अगर आप 10, 20, 30 वर्षों से अगर आपका कोई दिनचर्या बन गया है कि रोज कुछ काम कर रहे हैं आप, सुबह उठकर जाकर उठेंगे और पहला क्या काम करेंगे, या एक दूसरा क्या करें, तीसरा, ऐसे कुछ एक बन गया होता है। अगर आप विचार नहीं करेंगे तो भी हो जाता है। या तो चलिए आप कुछ नहीं, अगर कोई पात्र धो रहे हैं, उसको भी धोने के लिए अरे ये है वो है देखना नहीं पड़ता, आप हाथ चलता है वहां से उठा लिए, होते रहता है। कर रहे हैं कोई गृह काम कर रहे हो, होते रहता है। ऑफिस में भी कुछ काम कर रहे हैं, उनका भी वैसे ही है कि अरे ये तो हाथ बैठा हुआ है। तो जिसको क्या है कि अभी डॉक्टर साहब बताएं सुभाष जी की, क्या वो हैंड मेमोरी, इट इज ऑल हैंड मेमोरी। तो कहते हैं उसमें अपने इसमें भी क्या है कि वो वहां पे स्मृति हो जाती है। जैसे हमने कह रहे कि स्मृति है वहां पे, जैसे कि हाथ अपने आप चल रहे हैं वैसे चलते हैं। तो वैसे ही क्या है कि, तो कहते हैं इंद्रिय दमन, तो वैसे तब कह सकते कर्मेंद्रिय चल रहे हैं पर मेरा मन अपने कोई और विचार में वो होता है, क्योंकि उसमें श्रुति भी प्रमाण है, अनुभव तो है, श्रुति भी है। अन्यत्र मनाभुवम, कि मैं ऐसा व्यक्ति हो गया था कि मन कहीं और था। पाठ चल रहा है वो भी होता है, पाठ चल रहा है, सुन रहे हैं, किंतु मन कहीं और भटक रहा है। तो ऐसे संभव है, किंतु इंद्रिय बिना तो इंद्रिय दमेन मनः न जियेत, मन पर जय संभव नहीं है। इसीलिए क्या है, शम को दम की अपेक्षा है।
और आगे क्या, रूप रसादि विषयासक्त से गुरु वेदांत वाक्य श्रद्धा न जायेत इत्यतः श्रद्धा अपि दम आकांक्षते। श्रद्धा को भी दम की अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि दम क्या है? इंद्रियों का नियंत्रण। तो अगर रूप रसादि विषय में मन इंद्रिय जा रही है, इंद्रिय तो स्व विषय में, स्व विषय में तत्त इंद्रिय जा रही है, तब क्या होगा? वैसे आसक्त रहेंगे तो गुरु वेदांत वाक्य में श्रद्धा कहां से आएगी? जब भी इंद्रिय अपना विषय में ही लगी हुई है तो गुरु वेदांत में श्रद्धा कैसे आएगी वाक्य में? इसीलिए क्या है कि श्रद्धा को भी दम की अपेक्षा है। वैसे भी दोनों पे ऐसे दोनों अपने आप एक दूसरे पर और दूसरा पहले पर निर्भर हो गया। इंद्रिय निग्रह मंत्रा च एकाग्रम न मनसा जायते इत्यतः समाधानम अपि दमम आकांक्षते। समाधान को दम की अपेक्षा क्यों है? क्योंकि समाधान क्या है? चित्त एकाग्रता। तो कहते हैं इंद्रिय निग्रह मंत्र चित्त एकाग्रम, च एकाग्रम माने चित्त एकाग्रता नहीं होती, न मनसा जायेत। मन की चित्त एकाग्रता होगी ही नहीं जब तक इंद्रिय निग्रह होते रहेगा। और इंद्रिय निग्रह इसीलिए क्या है कि समाधान को भी इंद्रिय का नियंत्रण आवश्यक है। समाधान में चित्त एकाग्रता के लिए मन अपने केंद्र में रहेगा, अपने वश में रहेगा, तब जाके एकाग्रता होगी। और मन भी इंद्रियों का नियंत्रण पर निर्भर है, मन का नियंत्रण भी। तब क्या कहना कि समाधान को भी अपेक्षा होगी होगी। इसलिए समाधान को भी, चित्त एकाग्रता को भी दम की अपेक्षा है। ऋते तु इंद्रिय दमेन अनुभूत विषयक वासना वेग वशात दृष्टेष्ट विशेषु पुनः पुनरिच्छा जायेत इत्यथा उपरतिरपि दमम आकांक्षते। उपरति क्या है? उपरति क्या है? मन का शम जैसी, शम क्या है? मन का नियंत्रण है। पर उपरति क्या है? बिना प्रयत्न अपने आप स्वभाव से होती है, जब जाके दोष दृष्टि लगानी पड़ती है शम के लिए। तो वैसा भेद किया था मूल ग्रंथकार ने, ग्रंथकार ने मूल में किया था। वैसे रुते भी कैसे अर्थ में? वही अंतरेण रुते, ये सब क्या है कि बिना अर्थ में आते। तो रुते में पंचमी आती है, अर्थ वही होगा, इसके बिना उसके बिना, ऐसे अर्थ में रुते भी आएगा, अंतरेण भी। अंतरेण तृतीया जैसे सुनाई देता है, तृतीया नहीं है, अव्यय है। रुते भी वैसे ही सप्तमी जैसा सुनाई देता है, किंतु क्या है अव्यय। तो रुते क्या है कि रुते में पंचमी आएगा। बिना इत्यादि क्या है कि तस्य बिना, तेन बिना, तन बिना। तो ऐसे द्वितीया, षष्ठी, तृतीया ऐसे भी आते हैं। तेन बिना तृणोपि न चलती, वहां तृतीया सुनाई देती है। तो तद बिना ऐसे भी द्वितीया, षष्ठी तस्य बिना करके भी है। तो ऐसे विनय बिना में बहुत सारी विभक्ति आती है, पर विभक्ति अर्थ नहीं लगाना है वहां पे। क्या इसके बिना करके ही अर्थ आएगा, कोई भी विभक्ति हो। वैसे रुते तो इंद्रिय दमेन, तो या तृतीया भी आ सकती है, रुते में पंचमी या तो तृतीया भी आ सकती है। तो रुते तो इंद्रिय दमेन अनुभूत विषय का वासना वेग वशात, ये पूर्व वासना वेग के वश में क्या होगा कि ये मन होगा उसमें। इंद्रिय मन अनुभूत विषयक वासना वेग वशात। तो इंद्रिय रुते तो इंद्रिय दमेन, इंद्रिय दम के बिना, इंद्रिय के निग्रहण के बिना क्या होगा? अनुभूत विषय, जो विषय, जिन विषयों का अनुभव हो गया, अनुभूत विषयक। तो वासना क्या है? वासना अनुभूत विषय की वासना होगी। जो जिन विषयों की का अनुभव हो गया है वो वासना छोड़ जाती है। उसमें क्या उदाहरण देते हैं, जैसे कैसे समझाते हैं उसको? कैसे? जैसे वासना क्या है, जैसे पूर्व काल में, पुराण काल में या तो इतिहास में देखते हैं हम कि कोई दूत जाता है किसी राजा के पास, एक राजा का दूत दूसरे राजा के पास जाता है। तो क्या कहता है कि मैं आपके लिए संदेश लाया। तो संदेश लिखा हुआ होता है, तो उसी राजा से आए कैसे पता चलता है? तो क्या है कि वो संदेश जो ये क्या किया था, अंदर संदेश होता है, बाहर से क्या है कि कुछ ऐसे पदार्थ ला के उसके ऊपर राजा की मुद्रा होती है, उसके ऊपर तो मुद्रा अंकित होती है। तो राजा का जो चिन्ह है वो सबको पता है कि उस अंगूठी में या तो वो चिन्ह में है। जैसे स्टैंप, आजकल स्टैंप मारते हैं, आपको कैसे? वैसे सरकार का है, इस सरकार के हमको कैसे पता है स्टैंप है? वैसे ही क्या है कि उनकी मुद्रा होती है। वैसे जो जो छाप छोड़ जाता है, वो मुद्रा छाप छोड़ जाती है। वैसे ही प्रत्येक अनुभव, ज्ञान हो, जो भी अनुभव जो है, वो एक मुद्रा छोड़ जाता है, एक क्या है कि छाप छोड़ जाता है मन में, अंतःकरण में।
इसीलिए क्या है, जितना अनुभव है आज तक सभी मन में सभी वासनाएं हैं, उसकी वासना है। तो क्या कहते हैं, अनुभूत विषय का वासना वेग वशात, वासना जैसे गंगा का प्रभाव है वैसे आभार आती है। तो क्या है कि मन में लगता है अरे कहां से आई पता नहीं क्यों, क्योंकि गंगा का भी जो प्रभाव उसको उसको रोक तो नहीं सकते, तो ये भी वासना चलती रहेंगी। उसको अगर रोकने का अगर प्रयास भी करेंगे उसके साथ हम बह जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि आ रही है जाने दो, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो मन का स्वभाव है, मन वासना को लेकर चलेगा। ऐसे अगर साधक अपने को अलग हटा देता है, भिन्न कर देता है समझ कर, तब जाकर वासनाओं के प्रभाव में भी यह भय नहीं जाता। हाँ, वासना के लिए अलग समाधि इत्यादि भी कही गई है, वो तो अन्य इसमें देखेंगे। तू ऋते तु इंद्रिय दमेन अनुभूत विषय का वासना वेग वशात, वो उस वेग वश में अगर इंद्रिय में नियंत्रण नहीं होगा तो इंद्रिया भी मन के साथ, वासनाओं के साथ मन भागेगा, और मन के साथ इंद्रिया भागे, इंद्रिय विषय में जाके अटक जाएंगे। इसीलिए क्या है, दृष्टेष्ट विशेषु पुनः पुनर्इच्छा जाए, इच्छा आते ही रहेगी, तब जाकर कैसे उपरति संभव है। दोष दृष्टि फिर से लगाकर क्षमा करना पड़ेगा, उपरति तो संभव ही नहीं है अपने आप। तो कि जो इच्छा आ रही है वो इच्छा आकर ही रहेगी, तो इच्छा दोबारा आ जाएगी। जो इच्छा हम कहते हैं अरे अभी तो इच्छा ही नहीं है, इच्छा नहीं रही कहते हैं। हाँ, 4 लड्डू अगर खा सकते हैं, 5वां लड्डू मीठा पसंद है उसको भी इच्छा नहीं आती, 5वें लड्डू में इच्छा नहीं आ रही है, तभी नहीं आ रही है। पर सुबह से शाम हो गई, अरे सुबह के लड्डू अभी है क्या, इच्छा फिर आती है। तो इसीलिए क्या कि इच्छा अभी नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं आएगी, इच्छा कभी भी आ सकती है। इसीलिए क्या कहते हैं, इंद्रिय नियंत्रण अगर नहीं होगा तो हाँ, लड्डू देखे नहीं सब संभव है, लड्डू देख लिया शाम को तो इच्छा फिर आ जाएगी। किसको आ जाएगी, तो कहते हैं कि दृष्टेष्ट विशेषु पुनः पुनः इच्छा जायेत कभी रुते तो इंद्रिय दमेन। अगर लड्डू को देखते ही रहेंगे और कहेंगे यार इच्छा नहीं है तब जाकर माने, वो नहीं होता। इसीलिए कहते हैं उपरत ही दम की अपेक्षा रखती है। ये सब क्या है कि प्रथमतः पहले सबका एक दूसरे पर आधार है, आगे चलकर अपने आप जब भी होता है, जैसे हाथ अपने आप चल रहे हैं, वैसे जो उदाहरण देखा वैसे ही अगर ये सब अपने आप हो रहे, क्योंकि संस्कार इतने समाधि षटक संपत्ति के ही संस्कार इतने दृढ़ हो गए कि पहले की वासनाएं उस पर उनका वेग से प्रभाव नहीं हो रहा है, तब जाकर साधना सिद्ध होगी। आगे टिप्पण दूसरे इसमें भी टिप्पण आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे ये पन्ना हो गया ना। हाँ हाँ, तो आगे भी थोड़ा मूल है उसमें फिर जाएंगे। ये 14 अंक है। 10वां अंक में कहते हैं, 10वें अंक में अंतरेण तु इंद्रिय दमेन विषय सानिध्य वशात क्षुभितम सन मनः शीतोष्णादि द्वंद्व न विषहेत इत्यतः तितिक्षा अपि दमम आकांक्षते। तितिक्षा क्या है, सहन करना। तो सहन जो किसका सहन करना, द्वंद्वों का, जो विरुद्ध धर्म है, जो सूक्ष्म शरीर को दुख देते, या तो जहां पे स्थूल शरीर को भी आयास प्रदान करते, वैसे उसको क्या कहेंगे, वो सभी विरुद्ध धर्म के द्वंद्व जो है उनको सहन करो करके कहा है, उसको तितिक्षा करके लक्षण बनाया था उसका ही। अंतरेण तो इंद्रिय दमन, इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है। इंद्रियों का अगर नियंत्रण नहीं है तब क्या होगा, विषय सानिध्य वशात, विषय तो है और विषय में द्वंद्व भी है, ये विषय प्रिय है वो विषय प्रिय नहीं है, कभी ठंड अच्छी लगती है कभी गर्मी अच्छी लगती है। तो ऐसे क्या है कि ये द्वंद्व तो आते ही रहेंगे। तो तब क्या है, विषय सानिध्य वशात, विषय से जुड़ा हुआ ही है शरीर, मन भी विषय से जुड़ा हुआ है क्योंकि वासना है, वासना आती रहेंगी। तब जाके क्या होगा, विषय सानिध्य वशात क्षुभितम मन। तो ये मन क्या है, मन जो विषय सन्निधि से, विषयों से कैसे विषय द्वंद्व वाले, कहीं जा अधिक ठंड है कहीं अधिक गर्मी है, उससे भय होता है, भीता मन, भीतम मन, मन जो है नपुंसक है तो भीतम, जहां भीति आती है, भय आ जाता है कि अरे ऐसे है वैसे, और बहुत ठंडी आने वाली है, किसी ने कह दिया अरे ठंडी नहीं मैं सहन नहीं कर पाऊंगा,
फिर क्या है, कोई कहता अरे इस वर्ष तो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत गर्मी आएगी, नहीं सहन कर सकता मैं, ऐसे सब विचार आते रहेंगे। तो क्या कहते हैं, अंतरेण तो इंद्रिय दमेन विशेषान, विषय तो है ही, नहीं चाहते हुए भी शरीर का तो शीत उष्ण से संयोग हो जाएगा, तभी क्या शुभितम सत, मन भीत होकर भय से क्या हो गया, मन शीतोष्णादि द्वंद्व न विषहेत, सहन तो चलिए थोड़ा कर लेंगे, विषहन नहीं होगा। विषहन क्या है, ये सकार का शत्व से मूर्धन्य से शत्व हो गया, मूर्धन्य से षण्मुख शकार हो गया, है सकार, न सहेत इत्यर्थ, विशेषेण न सहेत, विपूर्वक सह धातु है, तो विषहेत न विषहेत, विशेष सहन शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि विषय से जुड़ा हुआ ही है, विषय से जुड़ा हुआ कि कैसे होगा। तो इसीलिए क्या है कि कहते हैं तितिक्षा अपनी दमम आकांक्षा, तितिक्षा की इंद्रिय नियंत्रण की अपेक्षा है। इति दमः समाधि नाम पंचानाम सहकारी। तो अभी दम भी हो गया कि दम भी पांचों को सहकारी साधन बन जाता है, अन्य पांच को शमदमादि षटक में पांच उपसाधन जो है उसके लिए दम भी पांचों का सहकारी हो गया। अभी क्या है कि श्रद्धा है इत्यादि, तो कहते कि श्री सद्गुरु वेदांत शास्त्रेषु तीव्रतर श्रद्धा भावे श्रवणादौ श्रवण उपयोगी समाधि साधने च प्रवृत्ति न जायेत इत्यतः समादयोपि श्रद्धाम अपेक्षन्ते। समाधि जो पांच है श्रद्धा को छोड़कर, उनको भी श्रद्धा की अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि शम दम ये सब होना चाहिए। कौन कह रहा है? शास्त्र कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं। तो गुरु और वेदांत में अगर या शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी तो शम दम चाहिए तुमको, इसका क्या अर्थ बनता है? कुछ अर्थ ही नहीं बनता। अरे आप कहते तो हम क्या मान ले, शास्त्र कहता है तो क्या हुआ, शास्त्र में श्रद्धा ही जिसको नहीं है, अरे शम होना चाहिए, नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, मुझे क्या लेना है शम से। तो इसीलिए क्या होगा कि श्रद्धा आवश्यक है। तो कहते हैं श्री सद्गुरु वेदांत शास्त्रेषु तीव्रतर श्रद्धा भाव। और कैसे? हाँ, क्यों करना है? शमदमादि क्यों चाहिए? मुझ में नहीं है, क्यों चाहिए? नहीं है तो नहीं है, मुझ में चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, गुरु कह रहे हैं, इसीलिए चाहिए। वैसी तीव्रतर श्रद्धा अगर नहीं होगी तो गुरु जो कह रहे हैं उसमें भी श्रवण इत्यादि भी नहीं हो पाएगा, और श्रवण का जो साधन है, श्रवण उपयोगी, जो हमने देखा था शमदम तो चाहिए, बिना उसके तो श्रवण ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए श्रवण उपयोगी क्या है? शमदमादि साधन है। तो वो क्या है कि उसमें भी शमदमादि साधने च प्रवृत्ति न जाए, तो उसमें भी श्रद्धा नहीं आएगी, श्रद्धा प्रवृत्ति नहीं आएगी। श्रद्धा नहीं होगी तो प्रवृत्ति नहीं आएगी। समाधि पांच में समाधय अपनी, इसीलिए क्या है कि इत्यतः समाधय अपनी श्रद्धा में अपेक्षन्ते, समाधि भी पांच जो है वो श्रद्धा की अपेक्षा रखते, उस पर निर्भर है। अंतरेण चित्ताएकाग्रम, अंतरेण चित्त एकाग्र्यम समाधि साधनानि न सिद्ध्येरन् इत्यतः समाधय साधनम समाधानम अपेक्षन्ते। अभी समाधि पांच जो है समाधान को छोड़कर, तो समाधान की अपेक्षा वे भी रखते हैं, वे समाधान की भी अपेक्षा रखते हैं। क्यों? क्योंकि चित्त एकाग्र जो है वो समाधान है। तो समाधान के बिना, यानी चित्त एकाग्र के बिना क्या होगा? अंतरेण बिना चित्त एकाग्रम समाधि साधनानि न सिद्ध्येरन्, समाधि साधन जो है वो भी क्या है कि वो नहीं हो पाए, क्योंकि एकाग्रता तो होनी चाहिए। शम चाहिए, हाँ शम चाहिए, तो क्या है कि इंद्रियों का नियंत्रण करना है। दम चाहिए, इंद्रियों का नियंत्रण करना है और मन का नियंत्रण करना है, करके बताया है। प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि क्या है कि मन कहीं और लग रहा है, अरे ये बाद में कर लेंगे, कि आज खा लेते लड्डू, दम नहीं है। क्या कहते हैं? मन भटक रहा है कहीं और, अरे कल कल देख जाए। तो मन भटक रहा है, अभी क्या सोच रहे थे कि हाँ दम चाहिए, कर रहे थे, हाथ बढ़ रहा था, हटा रहे, कल कर लेंगे, एकाग्रता चली गई। या तो किसी ने कह दिया एकाग्रता ये सोच रहा हूं, और किसी ने कह दिया अरे खा लो, क्या है, एक खा लो, तो हाँ चलो एक खा लेते, तब क्या होगा? दम नहीं हो पाएगा, शम तो नहीं हो पाएगा, विचार ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि सभी को एक दूसरे पर निर्भरता है, सभी के लिए एक दूसरे पर निर्भरता है। जो अंग्रेजी में कहते हैं दे ग्रो अपॉन ईच अदर। तो क्या है कि एक एक ले लीजिए, दूसरा आ जाएगा, क्यों? पर चाहिए दूसरा, थोड़ा चाहिए, थोड़ा प्रयत्न करो, एक होगा तो दूसरा जल्दी आ जाएगा। अगर एक नहीं है तो दूसरा सहजता से नहीं आएगा। जैसे उदाहरण देते हैं कि साधन चतुष्टय संपत्ति का उदाहरण देते हैं। अगर एक है, विवेक है, वैराग्य है,
या कुछ है, तो ये सब क्या है कि ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे चारपाई का, टेबल में 4 पांव है, टेबल अगर खींचना है तो क्या करना है, एक पांव खींचेंगे तो टेबल आ जाएगा। हाँ भारी होगा तो नहीं आएगा, किंतु क्या है कि अगर थोड़ा भी हिलाना है तो एक खींचने से भी आएगा। तो अगर एक साधन चतुर्थ संपत्ति में एक होगा, अच्छे खासे रीति से होगा, तो उसको एक से खींचने से भी बाकी आ जाएंगे, पर एक दृढ़ होकर खींचना आवश्यक है। बाकी थोड़े थोड़ा अगर हिला देंगे तो भी आ जाएंगे। हाँ किंतु अगर पूरा ठीक से, तो आप कोई क्या कहेगा, अरे क्या खींच रहे हो, ठीक से रखो। तो ठीक से रखना अलग है, खींचना अलग है। अगर ठीक से रखना है तो चारों की आवश्यकता है। तो उदाहरण देते हैं शास्त्र में कि एक होगा तो एक से खींच ले बाकी आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे, प्रयत्न करो किंतु। पर अगर ठीक से रखना है कि मोक्षता पूर्ण चाहिए, मोक्ष में सिद्धि चाहिए, तो टेबल को ठीक से उठा के रखो, चारों साधन चतुष्ट संपत्ति चाहिए। तो ये हमें समझने की अपेक्षा है, शास्त्र नहीं बताते पर ये तात्पर्य वही होता है। तो आगे क्या कहते हैं, तो समाधान भी समाधान न होगा तो समाधि 5 भी नहीं हो पाएंगे। विषय वेश चेत स्याद अनुपरतम चित्तम तदा समाधयो न सिद्ध्येरन। तो समाधि भी क्या होगा, उनको भी उपरति उपरति की अपेक्षा है। समाधि पहले कहा समाधान की अपेक्षा, अभी कहते हैं विषय वेश चेत चित्तम न उपरतम स्यात्, उपरतम न स्यात् चेत। अगर विषयों से चित्त अनुपरत है, माने हटाया नहीं है अगर, तो क्या होगा, मन मन अगर विषय में लग रहा है तब क्या होगा, मन में चिंता तो विषयों की चलती रहेगी, तब क्या होगा, तदा समाधेय न सिद्ध्येरन। तो दोष दृष्टि करेंगे तो क्षमा आएगा। तो दोष दृष्टि भी जब कब करेंगे, जब भी पहले मन को हटा तो दो पहले विषय से, तब जाकर आप बुद्धि का प्रयोग करके सोचेंगे कि इसमें दोष है। दोष दृष्टि के लगाने के लिए अभी मीठा खाते समय, मीठा का उदाहरण दे रहा हूं, सहज है इसीलिए और कुछ नहीं, मुझे मीठा पसंद है वो बात भी है। तो क्या है कि मीठा खाते समय ही आप सोच नहीं सकते अरे इसमें दोष है, दोष है, दोष। दोष दृष्टि कब करेंगे, दोष दृष्टि करें तो खा नहीं सकेंगे। जब भी खा रहे, अरे अभी बात मत करो यार, डायबिटीज की बात अभी मत करो, ये एक लड्डू खाने तो उसके बाद बात करो, मैं सुनूंगा। तो ये होता है, ये सहज है, समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। तो क्या है कि खाते समय क्यों टोकते हो यार, तो वो हो जाता है, खाने के बाद बात करो ना। तो क्या होता है, तभी विचार संभव नहीं है, तभी दोष दृष्टि संभव नहीं है। इसलिए समाधि भी क्या है कि जब भी मन हटेगा, और एक खाते समय ये उदाहरण दम का दे रहा हूं, पर शम का भी वैसा ही होगा कि क्या है कि अगर उपरति का भी वैसे ही होगा, शम का नहीं उपरति का, कि मन अगर हटा हुआ है, उपरत है, हटाया है, कि मैं विचार नहीं कर रहा हूं कि हाँ मुझे मीठा पसंद है, ये विचार नहीं कर रहा हूं, हाँ लड्डू बने हैं, मीठा मुझे पसंद है, ये जब विचार नहीं कर रहा हूं, जो भी हटा हुआ है, तभी जाकर मैं, कि और कोई विचार चल रहा है, मीठे का विचार नहीं चल रहा है, तब जाकर मैं दोष दृष्टि लगा पाऊंगा। अगर उसी में मन है कि चलो अभी खा लेते हैं, खा नहीं रहा हूं, खा लेते हैं, सोच रहा हूं, तब जाकर तो दोष दृष्टि नहीं लगा पाऊंगा। इसीलिए क्या कहते हैं, उपरति भी, उपरति की भी अपेक्षा बाकियों के लिए है। शीतोष्ण शीतोष्ण शुक, ये तो लंबा समास है। शीतोष्ण शुद्ध पिपासा लाभ अलाभादि विचित्र विषयानुभव जनित तापत्रय असहम चेत स्यात् चित्तम। तो क्या कह रहे, चित्त कैसा है, अगर कैसा है चित्त, असह है, क्या सहन नहीं कर पा रहा है, तापत्रय, क्योंकि तितिक्षा क्या है, सहन रूप है। तो तापत्रय जो है, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक, ये 3 ताप है, तो तापत्रय। तो सभी तापत्रय जो कैसे आएंगे, अनुभव के रूप में आएंगे। या तो दुख, साक्षात सुख दुख होगा मन में, या तो प्रत्यक्ष कुछ है उससे जुड़ा हुआ शरीर, इंद्रिय कुछ तो उत्पन्न करेगा, उसके बाद दुख प्राप्ति होगी। तो या तो शरीर माध्यम से होगी स्थूल, या तो सूक्ष्म मन इत्यादि से प्राप्त होगी। तीनों जो ताप है ऐसे ही प्राप्त होंगे। हाँ उनके भिन्नता है, किंतु प्राप्त तो शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा ही होंगे। तो क्या कहते हैं, शीत उष्ण हो या क्षुत पिपासा हो, लाभ अलाभ हो, यानी
लाभ या तो अलाभ, नुकसान। आदि, आदि पद से जो भी ले लीजिए कि ये सब क्या है कि ये सब विचित्र जो है, क्या विचित्र है, विचित्र विषय है, कोई विषय एक ही नहीं है, भिन्न भिन्न विषय है। बहुत ही विचित्रता है कि क्या क्या किस किस को दुख दे जाता है, कोई नहीं कह सकता। कुछ नहीं था, कोविड आ गया, किसी ने सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं सकते, सपने भी नहीं सोच सकते वैसा कोविड हो गया, 2 वर्ष लॉकडाउन इत्यादि हो गया, कौन सोच सकता था। तो क्या कहेंगे, अरे आदि दैविक है, कहीं कुछ हो गया तो आदि भौतिक है। ये तो इंश्योरेंस वाला भी क्या कहता है, उसमें नीचे लिख देगा ये क्या है कि ये गॉडली एक्ट नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे भाई, इससे तो अधिक हमने भी नहीं सोचा था, हमने तो कम प्रीमियम ले लिया, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसे बहुत सारे हैं, सब क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक, बहुत ही विचित्र है। कहां से क्या हो गया, भूकंप आ गया, कोई नहीं कह सकता। तो इसीलिए क्या है कि ये सब क्या है कि दुख देकर जाएगा, ये सब द्वंद्व जो है ये सब क्या विचित्र है, विचित्र विषय अनुभव जनित, और उस अनुभव से जन्य क्या होगा, तापत्रय, उसका फल दुख इत्यादि रूप में होगा, ताप ही होगा। उसको आप बोल दो आदि दैविक है, हाँ फिर भी है तो ताप ही, दुख ही है। तो कुछ भी हो तीनों में से तापत्रय क्या, इसको इसको सहन करना चाहिए, कुछ नहीं कर सकते। प्रारब्ध में है तो सहन करना ही चाहिए, उसके लिए हाँ कम करने के लिए धर्मशास्त्र में अलग अलग माध्यम दिए हुए, साधन दिए हुए, वो सब कीजिए, किंतु क्या है कि सहन करना आवश्यक है। रोते रोते कीजिए पर करना तो पड़ेगा, ऐसा है, क्योंकि जीना तो है। तो क्या है कि आंसू आ रहे हैं, फिर भी क्या है कि मिर्ची पसंद है, खाना है। उदाहरण थोड़ा अलग देते हैं कि मिर्ची पसंद है, खाते हैं, आंख से आंसू आ रहे, अरे कहा नहीं जाता, ऐसे भी है। तब जाके दुख में तो क्या है, जब भी सुख में ही, जो सुख दे रहा है उसमें ही आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, तो जो दुख दे रहा है उसमें क्या रोक पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, सहन करना है। तो क्या कहते हैं, वो तितिक्षा है। तो कहते हैं कि अगर ऐसा मन होगा, उसमें सहन नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसा मन होगा, मनसः शमः इंद्रियाणाम दमः गुरु वेदांत वाक्य श्रद्धा चित्त एकाग्र्यम प्राप्त उपभोग योग्य धनादि विषयभ्य उपरति ही च इत्यादि साधनानि न सिद्ध्येरन। तो अगर ऐसा मन है कि जो प्राप्त सुख दुख है उसको ही क्या है सहन नहीं कर पा रहे, अरे खुशी रोकी नहीं जा रही है। अभी बहुत ही तुच्छ उदाहरण देता हूं, सोचिए कि मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, कि मेरा वैरी है, उसको दुख आ रहा है, साक्षात है, उसको पता नहीं है कि मैं पसंद नहीं करता हूं, वो व्यक्ति साक्षात है। क्या होगा, मनुष्य का स्वभाव है, उसको अगर प्रमोशन नहीं मिला, एक साधारण उदाहरण है, प्रमोशन नहीं, बहुत संतुष्टि हो रही है, तो हंसी रोकी नहीं जा रही है, भाई क्या करूं मैं, मेरा वैरी है, उसको दुख तो हो रहा होगा, मुझे संतोष हो रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति सोचेगा। तो क्या है कि सुख सहन नहीं हो पा रहा है, अरे यार ऐसा हो गया देखो, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, ऐसे सोचेगा कोई। और क्या है कि दुख तो चलिए, दुख तो साधारण, इसलिए सुख का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि दुख तो क्या है कि सबको पता है कि नहीं हो पा रहा है, सहन नहीं हो पा रहा है, पर सुख भी क्या है कि देख सकते कि नहीं रोका पा रहा है, इसीलिए द्वंद्व का है। सुख भी वैसा ही है, दुख सहन नहीं हो पा रहा है पर सुख सहन हो पा रहा है, ऐसा नहीं, सुख भी क्या है कि उसमें भी ये क्या है, आगंतुक है, आएगा जाएगा, सत्य नहीं है। इसीलिए चाहिए, सब नित्य अनित्य वस्तु विवेक से शुरू हुआ है। ये भी जो सुखा उत्पन्न कर रहा है, दुख, इन दोनों को सहन क्या करो, दुख सहन करो आप कहो, सुख सहन करो क्या होता है, सुख तो सहन करो, सहन क्या करना, सुख तो चाहिए मुझे, नहीं, उसी में ही फंस जाएंगे। इसीलिए क्या कहे, सुख में भी देखो कि आगंतुक है, आगंतुक माने आने जाने वाला, आता रहेगा, वो भी जाएगा, सुख भी जाएगा। तो क्या इसीलिए क्या है कि कहते हैं कि वैसा अगर होगा, मन की क्षमा भी नहीं हो पाएगी, सहन नहीं कर पा रहा तो क्या क्षमा कहां से होगा, क्यों क्यों सहन क्षमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है कि इंद्रियां जो है और मन जो है, शम और दम, मन का शमन नहीं, मन का नियंत्रण नहीं हो पाएगा, क्योंकि विचार तो उसी में लगा रहेगा, अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, इसको क्या करूं, 4 नंबर पे पंखा नहीं लग रहा है, बिजली नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, जो भी है,
मन तो उसी में लगा रहेगा तो शम नहीं हो पाएगा, इंद्रियों का दम भी नहीं हो पाएगा। 5 मिनट में उठकर फैन चला दो, अरे पता नहीं इतना जोर से, तो दूसरे को अगर कोई दुविधा हो रही है तो थोड़ा कम कर दो, या मुझे ही हो रहा है, फैन के नीचे बैठकर अगर दुविधा हो रही है, अरे दूसरा चला देते, वहां जाते, ये करते ही रहेगा तो क्या है कि इंद्रियों का भी दमन नहीं हो पाएगा। गुरु वेदांत वाक्य श्रद्धा कहाँ से, बहुत दूर हम, शम दम ही नहीं हो पा रहा है तो श्रवण कहाँ से होगा, वो तो नहीं होगा। श्रद्धा भी नहीं होगी, श्रवण भी नहीं हो पाएगा, चित्त एकाग्र भी नहीं हो पाएगा। ध्यान लगाओ, अरे कहाँ से ध्यान लगाओ, पसीना छूट रहा है, ध्यान क्या लगाओ, नहीं हो सकता। तो प्राप्त उपभोग योग्य धनादि विषयेभ्यः उपरति, और क्या है कि जो मिल रहा है, अरे मिल रहा है क्या करूं, मैं तो प्रयत्न नहीं करूं, अपने आप आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी अरे ये तो ले लेते, वो ले लेते, ये इसमें क्या है कि उपरति नहीं हो पाएगी। जो प्राप्त उपभोग, उपभोग वस्तु सब विषय क्या है कि उपभोग योग्य, किसी को दे दिया लेकिन वो योग्य नहीं है। जैसे मीठा जिसको पसंद है उसको दे दिया, अरे देखो यार थोड़ा थोड़े पकोड़े खा लो, उसको पसंद नहीं है, तो क्या है कि उपभोग्य योग्य नहीं है, उसके लिए योग्य नहीं है, दूसरे के लिए होगा, उसके लिए योग्य नहीं। तो उपभोग्य योग्य जो प्राप्त है, कैसे, जैसे क्या, धन इत्यादि, धन आदि विषय भी, उससे उपरति मन हटाकर रखना नहीं संभव होगा। इत्यादि साधना न सिद्धिरन, वो साधना संभव नहीं होंगे, इसीलिए क्या समाधि भी तितिक्षा की अपेक्षा रखते हैं। इत्थम, अभी क्या है कि अभी समाप्त करते हैं, परस्पर निर्भर है ऐसे दिखाया, 6 साधन एक दूसरे पर निर्भर है, उससे क्या सिद्ध होता है, ये सब मिलाकर एक साधन बनते हैं। परस्पर सापेक्षत्वा समाधि षटकमपि मिलित्वा एकमेव साधनम इत्युच्यते, इसलिए सभी मिलाकर एक ही साधन ऐसे कहते हैं। इसीलिए क्या हो गया कि 9 नहीं बने, तो इसीलिए अंत में क्या लिखा था कि 9 साधन नहीं है, ये कहा था कि यहां कहा था कि क्या है कि विवेकादीनि चत्वारि एव साधना, विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, मुमुक्षुत्व चौथा हो गया, तीसरा क्या है, 6 है, तीसरा एक ही साधन है, 6 मिलाकर एक है, इसलिए चत्वारि एव साधनानि न नव, अगर हटा देंगे 6 कर देंगे तो क्या होगा, 3 और 6 9 हो जाएंगे, 9 नहीं है, 4 साधने कहते हैं साधन चतुष्टय में। आगे मूल में क्या कहते हैं, मुमुक्षा बची, मुमुक्षा क्या है, चौथा है, मुमुक्षा नाम स्वस्वरूप भूत ब्रह्मावाप्ति ही अनर्थ निवृत्तिश्च मोक्ष इति तस्मिन् तीव्रतर इच्छा। क्या कहते हैं, मुमुक्षा व्युत्पत्ति से क्या कहेंगे, सनंत पद है, सनंत धातु अंत पद है, सनंत पद माने सनंत धातु अंत पद है, तो मुमुक्षा क्या है, मोक्तुम इच्छा, मुमुक्षा कहेंगे। मोक्तुम इच्छा कि जिसको मुक्ति की इच्छा हो वो मुमुक्षु है। कैसी इच्छा है उसको, किसमें इच्छा है, मुक्ति में इच्छा है, कि मुक्त होने की इच्छा है, उसको कहेंगे मोक्तुम इच्छा, मुमुक्षा। तो वो क्या है, मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षत्वम, ये क्या है कि मुमुक्षुत्वम चौथा है, तो मुमुक्षा क्या है, नाम स्वस्वरूप भूत ब्रह्म, कैसा, अवाप्ति, ब्रह्म कैसे, अवाप्ति, अवाप्ति प्राप्ति, किसकी प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। कैसे ब्रह्म की प्राप्ति, ऐसे नहीं कि कहीं वो वैकुंठ में है, कैलाश में है, वो उस वाले ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर रहे जो शिव रूप में है, विष्णु नारायण इत्यादि रूप में, देवी रूप में, उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर रहे। हाँ आप देखो भले ही एक रूप में, नाम में, इष्ट देवता के नाम, किंतु है तो वो सच्चिदानंद ब्रह्म। जो ब्रह्म कौन है, प्राप्त से प्राप्ति, इसलिए स्वरूप भूत है वो, स्वस्वरूप भूत, मेरा अपना स्वरूप जो है वो ब्रह्म जो है उसकी प्राप्ति। तो उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे, प्राप्त से प्राप्ति कैसे होगी, ज्ञानेन, तो दूसरे की जो साथ में मिश्रित प्राप्ति है, कि मैं तो अपने आप प्राप्त हूं अपने को, मैं स्वयं हूं, तो प्राप्ति क्या करनी है, किंतु उसके साथ क्या है कि अविद्या की प्राप्ति हो गई है, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर के सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो गई है, स्थूल शरीर की प्राप्ति हो गई है, और ये सब प्राप्ति होने के बाद भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों की भी प्राप्ति हो गई है, ये पत्नी है, ये पुत्र है इत्यादि है, इनकी प्राप्ति भी हो गई है, धन की प्राप्ति हो गई है, विषयों की प्राप्ति हो गई, प्रपंच की प्राप्ति हो जाएगी, चाहिए तो क्या, सभी चाहिए, जो जो प्रिय सब चाहिए, तो सबकी प्राप्ति हो गई, उसके साथ मिश्रित है, उसको सब हटाना ही आत्मा की प्राप्ति है। ब्रह्म प्राप्ति, आत्मा प्राप्ति क्या है, आत्म प्राप्ति अन्य मिश्रित प्राप्ति को हटाना। इसीलिए क्या है कि क्या प्रक्रिया है वेदांत की, महावाक्य में भी जो कहा है तुम ब्रह्म हो तत्वमसि, उसमें क्या कहा है कि तुम ब्रह्म हो, इसका अर्थ क्या है, ब्रह्म भिन्न इतर नहीं हो, जीव नहीं हो, संसारी जीव तुम नहीं हो,
तुम पुरुष स्त्री नहीं हो, तुम बालक बालिका नहीं हो, तुम इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो। उसका अर्थ ये है कि न इति कार्य नहीं हो, कारण नहीं हो। जो जो आपको जहां जहां भेद दिखते हैं, ये भी नहीं हो वो भी नहीं हो। जो जो विषयी हो रहे हैं मन से, अपने अपने से, वो सब नहीं हो। उसका अर्थ ये है। तो नेति नेति प्रक्रिया है। महावाक्य में भी वही है। महावाक्य भी वस्तुतः आपको बता रहा है कि आप ब्रह्म हो। उसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं हो, ये अर्थ है उसका वस्तुतः। क्योंकि जो है उसकी प्राप्ति तो नहीं हो सकती, जो स्वयं हो उसकी प्राप्ति तो नहीं हो सकती, और जो नहीं हो वो तो स्वरूपतः में नहीं हो सकता। तो क्या है कि अज्ञान ही, अज्ञान का कार्य है सब, कि मैं सोचता हूं कि मैं संसारी जीव हूं, तो उसको हटाना कैसे संभव है? संसार को हटाना ज्ञान से संभव है, संसारी बुद्धि हटाना ज्ञान से संभव है। इसीलिए कहते हैं स्वस्वरूप भूत ब्रह्मवाप्ति ही। वैसी प्राप्ति, वैसे ब्रह्म की प्राप्ति को मुमुक्ष क्या है कि स्वस्वरूप भूत ब्रह्माप्ति, और क्या है? अनर्थ निवृत्ति। ये मोक्ष का स्वरूप है, पर वो मुमुक्षा नहीं है। तो कहते हैं अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ से निवृत्ति और अपने स्वरूप की प्राप्ति। अनर्थ निवृत्ति से जो प्राप्त है वह मैं ही हूं। इसीलिए क्या है कि दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा आगे जाकर, पर समझने में, लक्षण में अलग अलग है। इसीलिए क्या है कि दोनों, अनर्थ की निवृत्ति और सुख प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, सुख स्वरूप प्राप्ति, मोक्ष, ये मोक्ष है। इति तस्मिन मोक्षे, उस मोक्ष में, ऐसा जो मोक्ष है वैसे मोक्ष में इच्छा, कैसी इच्छा? तीव्रतर इच्छा। हाँ, ये इच्छा माने ये भी चाहिए वैसी इच्छा नहीं। धन चाहिए हाँ, पुत्र चाहिए हाँ, पुत्री चाहिए हाँ, वैसे नहीं। ये एक ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ये भी चाहिए नहीं होता। पूज्य स्वामी जी विनोद के लिए कहते थे कि क्या है कि मोक्ष ऐसी है, ऐसी वस्तु है जिसको दूसरों को सहन नहीं करती। ईर्षा है दूसरों में। जैसे जैसे क्या कि विनोद के लिए कहते हैं कि एक स्त्री है, पत्नी है, अगर पुरुष दूसरे स्त्री की तरफ आकर्षित होता है तब क्या कहते हैं, दूसरे की ओर आकर्षित होता है तो इसको ईर्षा होती है। मित्रों में भी साधारण उदाहरण लेते, मित्र, ऐसी ऐसी मित्रता है। बच्चों में देखते हम, सहज उदाहरण देते कि मित्र क्या है कि उसको दूसरा अगर दूसरे के साथ तुम दोस्ती नहीं करो, क्यों? अगर दूसरा मित्र है, नहीं मेरे साथ खेलो, तो उसको जैसे ईर्षा होती है, वैसे ब्रह्म को ईर्षा होती है। ऐसे विनोद में कहते थे वो कि ऐसा विनय है कि मोक्ष भी प्राप्त हो ऐसे नहीं हो सकता, मोक्ष ही चाहिए तब मिलेगा। तो ऐसे बाकियों में देखा, अभी पढ़ाई भी करते ऐसा क्यों करके अगर आक्षेप करेंगे तो क्या है, बाकी सब मिथ्या है, मिथ्या में जुड़े सत्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसलिए न्यास कहा गया उपरति कि वहां से हटाकर, अगर कोई जैसे आईआईटी का उदाहरण, कोई आईआईटी के लिए अगर एंट्रेंस की परीक्षा दे रहा है तो क्या बाकी से हटकर ही करेगा ना, ये भी करेगा वो भी करेगा नहीं। अगर पढ़ाई होगी तो ये भी करेगा वो भी करेगा, ऐसा बुद्धिमान है तो। पर वैसा नहीं होता। प्रयत्न एक एक केंद्रित होकर करना पड़ता है, एकाग्र लगाकर करना पड़ता है। इसलिए तीव्रतर इच्छा कहते हैं। और तीव्रतर का इसके बाद रुकेंगे, उसका टिप्पण क्या कहते हैं, लंबा टिप्पण है। यथा बुभुक्षितस्य अनन्य चित्ततया अन्नपानादि संपिपादयिषा, संपादितुम इच्छा, कि पाने की इच्छा। किसको क्या पाने की इच्छा? अन्नपान आदि, भोजन, प्यास लगी है, भूख लगी है, तब क्या है कि पानी खाना इत्यादि पाने की इच्छा कैसे होती है? तीव्रतर होती है। इसलिए वो उदाहरण देते हैं कि ऐसा नहीं कि भोजन, कोई पूछे भोजन चाहिए या और कुछ चाहिए, भोजन ही चाहिए तुम, तो वैसे तीव्रतर इच्छा उसी में होती है। तो क्या कहेंगे, अरे ये देखना है, आए तो हम देखने के लिए थे, अगर चलिए मानस सरोवर देखना है, पर भूख लगी है तो थोड़ा आगे जाके मानस सरोवर आ जाएगा, नहीं थोड़ा खा लेते पहला, ये हो जाता है। तो कितना, क्योंकि वो तो मानस सरोवर वहीं रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे, जाना तो है, एक 15 मिनट के बाद जाते कुछ खा लेते, ये हो जाता है। इसलिए क्या कि तीव्र तरह इच्छा होती है। अगर वैसी भूख लगी है तो क्या कहते हैं, यथा बुभुक्षितस्य, खाने का इच्छा जो रखता है उसको क्या होगा कि जो भूखा है, भूखा है उसका अर्थ बुभुक्षित, वहां पे अर्थ है भूखा है, जो उसको क्या है कि अनन्य, अनन्य चित्ततया, और कुछ सोच नहीं सकता, खाने का ही सोचता है। अरे थोड़ा 5 मिनट थोड़ा अगर ऐसा आ जाए तो बैठकर खा ले। अन्नपान आदि संपिपादेशा,
पाने की इच्छा और उससे खाने की इच्छा। यथा अग्निना दग्धस्य तच्छान्त्यर्थम जलाशय अन्वेषणम। और दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, जैसा अग्निना दग्धस्य, जो जल रहा है, अग्नि से जल रहा है, उसको क्या चाहिए? जब भी जल रहा है तभी नहीं कहेंगे खाना भी नहीं चाहिए। तभी कोई कह रहे देखो यार तुम्हें मीठा पसंद है ये ले लो, नहीं चाहिए, जल रहा है, शरीर जल रहा है, पानी डालो पहले। कहने की आवश्यकता है क्या? वहां पे कहने की भी आवश्यकता, वैसा उदाहरण देते हैं। वैसे तीव्रतर इच्छा होनी चाहिए, कहते हैं तीव्रतरत्वम किम, ये तो देव तीव्रतरत्वम, कि अग्नि से जैसा जल रहा हो वैसे संसार के दुख से जो जल रहा है वो मुमुक्षु उत्तम अधिकारी बनता है, जिसको और कोई इच्छा नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं जलाशय अन्वेषणम, जैसा ढूंढता है कहाँ जल मिले जल, एवं संसार तापत्रय परिवेष्टित, वैसे ही क्या है कि संसार तापत्रय से, तीन ताप से संसार में जो है उनसे जो परिवेश, जो यहाँ वहां क्या है, अग्नि अग्नि के रूप में ये सब जला रहे हैं। तापत्रय क्या है, जला रहे हैं, दुख दे रहे हैं। अग्नि के रूप में भी जैसे हो वैसे सब जला रहे हैं, वैसे व्यक्ति को ततः मुमुक्षायाम अनन्य चित्ततया तद एकाग्रमेव तत्र तीव्रता। इसीलिए कि एकाग्र से यही चाहिए, मुमुक्षा ही चाहिए, मुझे मुझे मोक्ष ही चाहिए। मुमुक्षायाम अनन्य चित्त, तो कभी भी क्या सोचता है, मैं मुमुक्षु हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। तो इसीलिए क्या कभी भी चिंता करे कि ये कर रहा हूं मुझे मोक्ष प्रदान करेगी कि नहीं, एक ही चिंता है। वस्तु तो साधकों को एक ही चिंता हो, कोई भी कार्य कर रहा है ये मुझे मोक्ष देगी का कि नहीं देगी। जब ऐसी चिंता करेंगे तो सब छूट जाएगा, बाकी अगर तीव्रतर इच्छा हो तो बाकी सब छूट जाएगा। क्यों? ये मुझे मोक्ष नहीं देगी। इसीलिए क्या है कि कहते हैं कि क्या चाहिए और क्या साधन है भिन्न नहीं है। जा रहे हैं ऋषिकेश, क्योंकि जाना है वहां पे गंगा तीर, ऋषिकेश में जाना है, पर दक्षिण की ट्रेन ले ली, कैसे काम आएगा? भगवान भाष्यकार कहते हैं दो घोड़ों पर जो भिन्न भिन्न विरुद्ध दिशा में जा रहे, उन पर एक साथ प्रवास नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक को छोड़ना ही छोड़ना है, किसको छोड़ना है वो हम पर निर्भर है। इसीलिए क्या कहते हैं, तीव्रतर इच्छा के चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए कि मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रयोजन अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, पूर्व मीमांसा का न्याय है, उत्तर मीमांसा में यही, और बाकी जगह भी ये न्याय, इस न्याय का प्रयोग होता है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मंद की भी प्रवृत्ति नहीं होती, मंद भी क्या काम नहीं करता, प्रयोजन बिना देखे। ये हमने पहले देखा था, अनुबंध चतुष्टय जो पहले देखा, पहले दूसरे पाठ में देखा था। इति न्याय न, इस न्याय से क्या है, मोक्ष रूप फले मंदेच्छा भावे निष्काम कर्मानुष्ठाने न कस्यचित प्रवृत्ति स्यात्। तो क्या होगा, अगर प्रयोजन ही कोई नहीं देखे कि प्रयोजन क्या है, मोक्ष रूप फल है, उसमें कोई प्रयोजन अगर नहीं देखे तो क्या मंद इच्छा भावे, कि मंद इच्छा है, मंद इच्छा, निष्काम कर्मानुष्ठाने न कस्यचित प्रवृत्ति स्यात्। इच्छा है पर क्या है कि मंद इच्छा है, तीव्र नहीं है। क्या मोक्ष चाहिए, माने क्या मोक्ष भी चाहिए, केवल मोक्ष चाहिए ऐसा, क्योंकि क्या है कि मोक्ष रूप फल में वैसा प्रयोजन ऐसा नहीं दिख रहा है, बाकी में भी प्रयोजन दिख रहा। तब क्या होगा कि मोक्ष जो प्रयोजन है, मोक्ष रूप फल जो प्रयोजन है वेदांत का, उसमें इच्छा जागृत वैसी नहीं होगी, क्योंकि क्या मंद इच्छा है, मंद इच्छा भावे, अभाविनी भाव, यहां ऐसा भाव है, मंद इच्छा है, तीव्रतर इच्छा नहीं। तब क्या होगा, निष्काम कर्मानुष्ठान में कस्यचित प्रवृत्ति स्यात्, क्योंकि मोक्ष क्या है कि सब छोड़ना है, वैसा वाला फल है, और संसरण में सुख दुख इत्यादि मिल रहा है, कुछ ये चाहिए वो सब अगर इच्छा होंगे तो वो भी प्रयोजन दिख रहा है। तब जाकर वहां प्रवृत्ति रहेगी, तो वहां प्रवृत्ति रहेगी, संकल्प में क्या आएगा, कर्म कर रहा हूं, तो कर्म में निष्काम कर्म नहीं हो पाएगा। तो निष्काम कर्म अनुष्ठाने न कस्यचित प्रवृत्ति स्यात्। अतः इसीलिए क्या, मंद मुमुक्षया सकल इतर साधनेभ्य प्रथमतः भाव्य, अभावे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अभावे भी हो सकते हैं। भावे मैंने समझाया कि पर मंदोपि न प्रवर्तते न्याय दिया है, मंदोपि न प्रवर्तते न्याय से मंद इच्छा अभाव करेंगे, करके भेद करेंगे अभी। तो क्या है, मंद इच्छा अभाव, अगर मंद इच्छा भी नहीं होगी तो निष्काम कर्म अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, तीव्रतर इच्छा नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। किंतु कर्म भी करना है, कभी कर्म करना है कि कुछ तो थोड़ी इच्छा हो, प्रयोजन दिख रहा है। पहले क्या है कि तीव्रतर इच्छा के लिए क्या है कि केवल उसी में मोक्ष में ही प्रयोजन दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, किंतु वो कब हो पाएगा,
जब भी पहले प्रयोजन तो दिखे, इसमें भी प्रयोजन है उसमें भी प्रयोजन, हाँ मुझे मोक्ष भी पसंद है और ये भी चाहिए, अगर तब तक तो ठीक है चलिए, तभी क्या चाहिए, मंद इच्छा तो होनी चाहिए, क्योंकि जो मंद है उसकी भी प्रवृत्ति अगर प्रयोजन नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मोक्ष ऐसा है करके किसी ने समझा दिया, स्वरूप सुख स्वरूप है, इससे अधिक सुख मिलेगा, तो क्या थोड़ी प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रयोजन देखेगा, तब जाके उसके लिए साधन क्या है, निष्काम कर्म, तो निष्काम कर्म करेगा। तो इसलिए क्या है कि निष्काम कर्म अनुष्ठान न अनुष्ठाने न कस्यचित किसी, अगर मंद इच्छा नहीं होगी तब तो प्रवृत्ति ही नहीं होगी निष्काम कर्म में। अतः मंद मुमुक्षा सकल इतर साधनेभ्य प्रथमता भाव्यम, तो पहले ऐसे मंद मुमुक्षा चाहिए, कहते तीव्रतर नहीं, तो तीव्रतर समझाने के लिए कहते हैं पहले ऐसी मंद मुमुक्षा तो हो कि मोक्ष भी चाहिए तो हो, कि मोक्ष में प्रयोजन देखे तब जाके निष्काम कर्म अनुष्ठान करे, तो उससे क्या होगा, मुमुक्षा तीव्र हो जाएगी क्योंकि चित्त शुद्धि प्राप्त होगी। तो क्या कहते हैं, अतः मंद मुमुक्षया सकल इतर साधनेभ्य प्रथमता भाव्यम, तो सब, तो बाकी इतर साधन छोड़कर कि निष्काम कर्म अनुष्ठान करना शुरू कर दे। फिर क्या होगा आगे उसके बाद, तदानीम साथ न तीव्र, तभी मोक्ष तीव्र नहीं होती, तभी मोक्ष भी चाहिए ऐसी इच्छा होती है, वैसे जैसे चल रहा है कि ये भी कर रहे वो भी कर रहे, श्रवण भी कर रहे, मनन भी कर रहे, चलता रहेगा। आगे जाकर क्या होगा, कहते हैं सिद्धेषु तो इतर साधनेषु, कर्म योग कर रहा है, उसके बाद क्या होगा कि ये साधन चाहिए वो शम दम इत्यादि एक एक करके प्राप्त करेगा। वो सब प्राप्त करने के बाद क्या होगा, सिद्धेषु तो इतरेषु साधनेषु सा तीव्रा भवे, सा मुमुक्षा तीव्रा भवे, तभी जाकर मुमुक्षा तीव्र हो जाएगी कि बाकी भी अभी चित्त शुद्धि भी आ गई, मन एकाग्र भी है, वैराग्य भी अधिक आ रहा है, विवेक और तीव्र हो गया है, तब जाकर क्या शम दम इत्यादि सब प्राप्त होकर श्रद्धा समाधान होकर क्या होगा, मुमुक्षा जो अभी मंद थी वो तीव्र हो जाएगी, आगे जाकर सब कुछ बाकी छूट जाएगा। सा एव तीव्र इच्छा श्रवणादि प्रवृत्तो निदानम, निदानम कारणम, तो श्रवणादि प्रवृत्ति जो है कि केवल श्रवण करना है जो मोक्ष का साधन है, ये कब होगा, जब ये ऐसे तीव्र इच्छा होगी, मुमुक्षा मोक्ष में इच्छा होगी, तब जाकर श्रवणादि फल देगी। तो निदानम माने कारणम, श्रवणादि प्रवृत्तो निदानम, श्रवणादि में प्रवृत्ति कब होगी, तब होगी जब जाकर मुमुक्षा तीव्र होगी। ये आज जरा अधिक हो गया, समय अधिक ले लिया, तो यहाँ मुमुक्षा के बाद 20वें अंक से ये अगला देखेंगे कि ज्ञान उत्पत्ति के साधन क्या है, और फिर उनमें अंतरंग और बहिरंग क्या है, ये साधन आगे विषय आएंगे। अब तक ये साधन चतुष्टय संपत्ति होगी। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव हन्नवत्तो निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या? हाँ हाँ, पूछिए माँ शारदा जी। नमस्ते। मेरे को खाली बोलना था, जो आप अभी हम बात कर रहे हैं मुमुक्षा ही हाँ केवल, नॉट मुमुक्षा भी, सो हाँ, दैट वी कैन कोरिलेट विद द अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्यास, वहां तो भक्ति के रूप में भी देख सकते हैं, और ब्रह्म स्वरूप में जब भी भगवान कृष्ण को देखेंगे तभी, हाँ सही है, अर्थ लगा सकते हैं वैसे, अनन्यास चिंतयन्तु, उसके और भी अर्थ लग सकते हैं, वो निष्ठा में भी काम आएगा। अनन्यास चिंतयन्तु माम, तो श्लोक में आगे भी है, उतना ही भाग लेंगे तो निष्ठा के लिए भी, जिसको ब्रह्म ज्ञान है वहां पे भी उसका अर्थ लगा सकते हैं, तो उसके भिन्न भिन्न प्रयोजन है एक ही श्लोक के भाग के। मतलब कि केवल मेरे, मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि जैसे आपने समझाया कि मुमुक्षा ही केवल होना चाहिए, तो वैसे ही आप अनन्य भाव से मेरे को ही, मेरा ही वो पर यहाँ वहां पे मेक क्या हुआ, भगवान के अर्थ में, यहाँ पे क्या है, मुमुक्षा के अर्थ में मोक्ष की इच्छा रखता है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या है कि मोक्ष ही चाहिए, भगवान चाहिए ऐसे नहीं कह रहा, मोक्ष चाहिए, उसके लिए क्या साधन है आगे आएगा, किंतु उसको क्या है कि मोक्ष भी चाहिए नहीं, जैसे मोक्ष भी चाहिए में क्या हो, अनन्य चिंता अनन्य चित्त भी है, पर क्या है कि मन में क्या चाहिए, अन्य माने अन्य नहीं है, अन्य में वहां पे श्लोक में क्या है कि भगवान कृष्ण का अर्थ है भक्ति जो रखते हैं उनके लिए नाम रूपात्मक ईश्वर, या तो निर्गुण ब्रह्म करके अर्थ लेंगे तो क्या है कि सच्चिदानंद ब्रह्म में अनन्य चित्त भी हो, अनन्य चिंता, चिंता भी उसी में चले, अनन्य चित्त करके भी अर्थ लेंगे कि मन उसी में लगा हो,
अभी क्या है कि इसमें क्या है कि मुमुक्षा ही, मोक्ष ही चाहिए, जो मुमुक्षा है वो इच्छा जो है, तो उसमें क्या है कि वहां पे विषय भगवान कृष्ण या तो परब्रह्म नहीं हुए, वहां पे मोक्ष विषय हो गया। तो मन में क्या चिंतन चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, मोक्ष ही चाहिए। वस्तुतः क्या है, सुख चाहिए, और सुख का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप सुख बताया। तो जब भी सोच रहा हूं सुख चाहिए, इस विषय से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, अगर मिल रहा है, लड्डू से मिल रहा है, पर अधिक नहीं मिल रहा है, या तो नहीं रहा है, क्योंकि हमने वो दोष दृष्टि बताई थी, उसमें क्या है कि बंधकत्वम, अतृप्तिकरत्वम, ये सारे दोष है उसमें, जो मैंने हिंदी में समझाया था। अतृप्तिकरत्वम उतनी तृप्ति नहीं देगा, दूसरा लड्डू उतना तृप्ति नहीं, पहला दे रहा है, तो अधिक चाहिए। अगली बार क्या है, एक तो मैंने खाया, दो खाने से उतना सुख मिलेगा जितना एक से मिलता था, आगे चलकर वैसा ही होगा। तो बंधकरत्व और कि बांध देगा कि अगली बार क्या है कि दूसरे दिन खाने में भी चाहिए, वैसा बांध देगा, तो ये बंधकत्व कहते हैं। और क्या है कि अतृप्तिकरत्व, उतनी तृप्ति नहीं देगा जितने पहले देता, तो क्या है कि जितने अंश से तृप्ति मिलती थी उससे अधिक अंश चाहिए अगली बार। तो यही एडिक्शन बन जाता है ना, आगे कहते हैं कि और चाहिए और चाहिए, और उतना मजा नहीं आ रहा है, और चाहिए और चाहिए, किंतु क्या है कि रहता नहीं, उसका अर्थ क्या है कि वो अनित्य है। तो नित्य सुख क्या है? अगर सुख विषय में है, वो भी एक चिंता है, और चलिए मान ले है, क्योंकि सुख प्राप्ति तो हो रही है विषय से, किंतु रह नहीं रही है, पर मुझे चाहिए नित्य सुख, तो क्या करना चाहिए? जैसे मुंडक का मंत्र क्या है, वो हर बार वही एक प्रमाण है कि ब्राह्मणम निर्वेदम आयात, वैराग्य के लिए जो बताया था कि नास्त्य कृत कृतेन, ये जो उत्पन्न सुख है वो नित्य नहीं हो सकता, अनुत्पन्न सुख जो है स्वरूप मोक्ष का जो बताया, वही एक होगा जो कर्म से प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जो मैं कर रहा हूं वो मुझे सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चाहिए तो सुख, तो मुझे जो चाहिए और उसका मार्ग जो है उनमें कोई एकता ही नहीं। जैसे श्लोक में कहते हैं कि चाहते सब सुखी है, और सुख का साधन क्या है, पुण्य बताया गया। साधन तो पुण्य कर्म ही सुख देगा आगे चलकर, दुख कौन दे, क्या देगा, पाप दुख देगा। तो क्या कहते थे कि चाहिए तो सुख, पर मनुष्य करता पाप है, कैसे मिलेगा सुख? और क्या है कि पाप से दुख आता है, दुख तो नहीं चाहिए, दुख की निवृत्ति चाहता है, किंतु करता पाप है, पुण्य नहीं करता, तो पुण्य नहीं करता सुख नहीं मिलता, पाप करता है दुख मिलता है। पर क्या है कि चाहिए सुख, छोड़ना दुख है। तो ये प्रवृत्ति जो है और उसका फल जो है, उसके उसमें जोड़ ही नहीं हो पा रहा है। जाना ऋषिकेश है, दक्षिण की ट्रेन ले ली, ये हाल है। तो वैसे ही क्या है कि अगर वैसा विचार चलेगा तब जाकर कहेंगे मोक्ष में इच्छा होगी, तो ये जो कर रहा हूं तो क्यों करूंगा ना। अगर आप वस्तुता देखेंगे, कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या है कि अभी ग्रस्त कार्य में जो लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ तो नहीं सकते, किंतु मन में ये चिंता होनी चाहिए कि ये काम तो कर रहा हूं क्योंकि ये कर्मयोग है, पर असक्त मन से करे। जैसे कल वो भेजा था, जो ये है कि कल का विषय यही था कि ऐसे नहीं कह रहे कि जिस जो सब छोड़ नहीं सकते उनको ये नहीं कह रहे कि आप सन्यास ले लो। आजकल ऐसा सन्यास वैसा धर्म भी बहुत कठिन है। तो क्या है कि सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगता करके गीताचार्य बताते हैं कि ऐसे नहीं मिलता, बड़े कठिनाई से मिलता है। तो इसलिए क्या है कि जो जो कर्म करने हैं वो सब करे, पर असक्त मन से करे। करे ठीक है ही, क्यों करे, तो असक्त मन से क्यों करे? हाँ, दिखाई आप, यू आर प्लेइंग योर रोल, तो वैसे वैसे करे कार्य जैसे कर रहे थे, अधिक मात्रा से भी करे, किंतु क्या है कि अपने सुख और दुख को उससे मत जोड़िए, उसको हटाकर करिए, तो काम अच्छा भी होगा, सहज भी होगा, उसको कर्मयोग कहेंगे। और आपको क्या मिलेगा, उससे अधिक फल मिलेगा, चित्त शुद्धि मिलेगी। इसीलिए क्या है कि भगवान को प्रसन्न होकर श्रवण में अधिक सफलता देंगे। इसीलिए क्या है कि मोक्ष की इच्छा रखे, केवल वही चाहिए, ऐसा आगे चलकर होगा, आगे चलकर हो। इसीलिए क्या है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, धीरे धीरे एक छोड़कर दूसरे में अधिक करे, विचार उसका अधिक करे, कम से कम उतना विचार करे कि ये मुझे नित्य सुख नहीं दे रहा है, मोक्ष नित्य सुख बतलाया गया है, इसीलिए मुझे मोक्ष में ही इच्छा है। और इसीलिए उदाहरण वैसे दिए, जिसका अगर तन जल रहा है उसको आप कुछ भी दे, पानी जब तक नहीं डालते तब तक शांति नहीं मिलेगी। वैसे तीव्रतर इच्छा आगे चलकर होनी चाहिए। वही है क्या है कि अनन्य चिंता कहे, या जैसे भी आप समझे उसको, पर
उदाहरण जो है उससे समझिए कि अनन्य चिंतन भी कब होगा, उसमें भी ले सकते, जैसा कि भगवान के बिना नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे गोपियों को हुआ था कि क्या है कि कृष्ण के बिना मन नहीं लगता, माने बाकी जगह तन मन जल रहा है, तब जाकर अनन्य चिंता होगी। वैसे इसलिए उदाहरण वहां पे, ये उदाहरण भी वहां पे भी ले सकते हैं कि वैसे क्या है कि बाकी में करेंगे तो दुख ही मिल रहा है, सुख कहाँ मिल रहा है, भगवान में मिल रहा है। तब जाकर एकाग्रता होगी, तब जाकर एक ही विषय बनेगा, तब जाकर क्या ये भी चाहिए नहीं होगा, ये ही चाहिए होगा। अर्थ वो है। तो ये अभी क्या है कि जितना संभव है उतना, आज के इसमें क्या कहना चाहिए, जितना संभव है उतना। अर्थ तो ये है कि जिनको संभव होता है उनका तो संन्यास हो जाता है, उनको बाकी कुछ रुचि ही नहीं रखती, उनका संन्यास हो जाता है। तो लेना चाहे नहीं ले चाहे और कुछ कर ही नहीं पाते, तो सब कुछ छूट जाता है। ये छूटना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, छूटना चाहिए, वैसे कहा है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? धन्यवाद।